आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स में स्टैटिक चार्ज। फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिक चार्ज। तो सबसे पहले तो इससे संबंधित अपन कुछ चीजें उसको समझेंगे, उसके बाद चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, उसने पहला वर्ड यूज किया है चार्ज। चार्ज वर्ड यूज किया है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज चार्ज। हम किस चीज को चार्ज बोलते हैं? इसको समझने के लिए हम क्या करें, अपन ने देखा होगा इलेक्ट्रिक से संबंधित आपने कुछ पहले भी प्रैक्टिकल देखे हैं, या आपने देखे होंगे कि कभी कभी अपने सूखे बालों पे अगर हम कंघी करते हैं तो चट 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 की आवाज आती है, या सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की आवाज आती है। या कंघे को आप सूखे बालों में रगड़ लीजिए, फिर कागज के पास लाइए तो वो कागज को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज वर्ड जो आया है हमारे पास, यहीं से पैदा हुआ है चार्ज शब्द। या यूं कहे, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या करना चाहें कि व्हाट इज चार्ज, तो वी नो दैट कि जो एटम होता है, सपोज कीजिए कि दिस इज एन एटम और इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे इसके बाहर वाला ऑर्बिट है अगर कोई, तो उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहेंगे, इसमें ये घूमते रहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमने ये न्यूक्लियस है, इसमें साधारणतः हम एटम को जो है, एटम को हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, इसलिए एटम जो है उस पर कोई भी आप चार्ज नहीं कहेंगे कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज होता है, अनचार्ज रहता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन है हमारा, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होते हैं, या जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास में होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, उन पर न्यूक्लियस द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकल नहीं पाते हैं। इनको अगर हम ऊर्जा दे दें तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, इसलिए इनको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये कहलाते हैं हमारे बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पर जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो जाने के कारण उन पर न्यूक्लियस द्वारा अप्लाइड फोर्स जो होता है वो वीक हो जाता है, और वीक हो गया जब इनके ऊपर फोर्स, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अगर हमने एनर्जी दे दी, किसी भी तरीके से फ्रिक्शनल एनर्जी दे दी, कहीं से फ्रिक्शन करा दिया, तो जैसे हमने फ्रिक्शनल एनर्जी दे दी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि यहां से हमने जो है एक इलेक्ट्रॉन इससे मूव कर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव कर गया। अब हमको मालूम था कि एटम में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
यानी कि ये वाला जो एटम होगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, तो ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे सब्सटेंस पर जाता है, किसी दूसरी वस्तु पर चला जाता है, तो उस दूसरे एटम पर चला जाता है, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उस पर, तो वो जो है आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उसको कहेंगे हम कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से चार्ज बनते हैं माने कैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और कैसे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है। ये जो है एक ग्लास रॉड है हमारे पास और एक सिल्क क्लॉथ है। तो व्हेन वी रब द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क की क्लॉथ से रब करते हैं, रगड़ते हैं उसको, तो जो ग्लास रॉड है, चलिए अभी हमको नहीं मालूम कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया। अभी हमने क्या किया कि इसको जो है ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा और इसको एक धागे से लेकर यहां पर टांग दिया यहां पर। अब एक और ग्लास रॉड ली और उसको भी सिल्क के क्लॉथ से रब कर दिया और रब करने के पश्चात इसको भी हमने यहां पर एक धागे से लेके ऐसा बांध के और ये टांग दिया। तो हम देखेंगे कि ये रॉड जो है एक दूसरे को रिपील कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, एक दूसरे को रिपील कर रहे हैं। या अगर ये प्रैक्टिकल हम एबोनाइट की रॉड को अगर हम फर की क्लॉथ के साथ करें और उस वाली रॉड को यहां पर हम एक धागे से बांध के यूं लटका दें यहां पर, तो ये और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, तो जो इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ, माने जो आपके ग्लास रॉड से जो है इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां पे चले जाते हैं, सिल्क की क्लॉथ पर चले जाते हैं। तो जो ग्लास की रॉड होती है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो सिल्क का क्लॉथ है उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलर ये प्रैक्टिकल हमने दोबारा किया था, तो ये वाली ग्लास रॉड भी जो है हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो रही थी, तो इसलिए ये जो है दोनों ग्लास रॉड पर जो है सेम चार्ज थे। तो जो सेम चार्ज होते हैं ये रिपील करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सेम चार्ज है, सेम चार्ज रिपील ईच अदर। सेम चार्ज है रिपील ईच अदर, माने सेम चार्ज एक दूसरे को रिपील करते हैं, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है। बट when we ebonite rod rubbed with fur, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फर से एबोनाइट की रॉड पर आते हैं, यानी ये जो एबोनाइट की रॉड है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, यानी इस पर एबोनाइट की रॉड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और फर का क्लॉथ जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस रॉड में और इस रॉड में ये अपोजिट चार्ज थे, तो इस वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इस तरीके से चार्ज हमारे पास में मिलते हैं। और जब चार्ज कहीं रुके हुए होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, चार्ज जो है मूव नहीं करता है जब हमको, तो फिर हम इसको बोलते हैं फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम जो है चार्ज
के बारे में पढ़ते, पर जो रुके हुए चार्ज के बारे में करते तो उसको हम स्टैटिक चार्ज बोलेंगे अपन जो है यहाँ पर। तो ये चार्ज से रिलेटेड तो प्रॉपर्टी हुई। अब इसको बाद बेसिक पढ़ते हैं करंट। नेक्स्ट इसमें अब जो चार्ज होते हैं तो एक इसके लिए अपन को समझने के लिए कंडक्टर और सेकंड होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो जिनसे होकर चार्ज फ्लो हो जाते हैं, वे जो है जिनसे होकर चार्ज फ्लो हो जाएंगे उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, और जिनसे होकर चार्ज फ्लो नहीं हो सकते हैं उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। या इसको हम डिफाइन अगर करने जाएं तो हम यूं कह सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको अगर आप डेफिनेशन लिखने लगे तो यूं बोल सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इजीली, अगर किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इजीली फ्लो हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। और कैन नॉट फ्लो, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो रहा है या फ्लो नहीं हो पा रहे हैं तो उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। अब जो आती है इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट जो है इसमें यूं कहेंगे कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होते हैं ये स्केलर होते हैं, यानी इनको हमको बताने के लिए जो है किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड जो है कहेंगे कि चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज has additive property। additive property means कि जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर होता है, माने टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी is equal to the sum of individual charge of body। उस बॉडी पर जितना भी इंडिविजुअल चार्ज है उन सब का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं जो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देते हैं। ये जो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, थर्ड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इट मीन्स क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी मीन्स कि जो जितने भी फ्री चार्ज होते हैं, या यूं कहे इसको कि ऑल फ्री चार्जेस आर, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल of electric charge।
ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। माने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, जितना टोटल चार्ज होगा वो Q, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार्ज है हमारा E, तो इसका जो है नंबर ऑफ जितने भी चार्ज होंगे, माने टोटल चार्ज जो हो जाएगा प्लस माइनस एन ई हो जाएगा। प्लस माइनस एन ई से हो जाने का मतलब कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस ई है और नेगेटिवली चार्ज है तो माइनस ई है। पर ये सारा चार्ज जो है, जितने भी चार्ज होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 10,000 लाख कुछ भी हो सकता है। माने ये इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, माने फुल चार्ज होगा। कभी भी ये इस टाइप से चार्ज नहीं होंगे कि 1.25 है या हाफ चार्ज है या 3/4 चार्ज है, इस टाइप से नहीं होगा। ये हमेशा जो होंगे, ये हिंदी में अगर हम कहें तो इनके नंबर पूरे पूरे होंगे। ये जैसे 1 10 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या कुछ भी जो नंबर है वो उस टाइप से इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। ये कहलाती है आपकी क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। और लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है चार्ज की। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी मीन्स की प्रॉपर्टी यानी जो चार्जेस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। माने चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चार्ज बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था उस समय कि ग्लास रॉड को जो हमने यहाँ जो ग्लास रॉड है, इसको अगर हमने सिल्क की क्लॉथ से रब कर दिया, ये सिल्क का क्लॉथ है, तो यहां से जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जिस पर भी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं, ये ना तो आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना ही क्रिएट हो रहे हैं, और जो हम मैकेनिकल वर्क करते हैं उसकी एनर्जी से जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चार्ज जो है एक तरफ से दूसरी तरफ तक फ्लो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आज आपको बताया है। कल हम लेंगे आपका कूलम्ब्स लॉ, और इसमें ही जो है आपके क्वांटाइज्ड थ्योरी के अंतर्गत थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। आप प्रतिदिन हमारी इसी तरीके से जो है फिजिक्स की एक श्रृंखला चालू कर दी है हमने, तो रोज आपको नए नए वीडियो क्लास 12 से मिलते रहेंगे। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि जो है इस का लाभ सभी को प्राप्त हो सके और सभी लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। और इसमें आपको अगर कहीं कुछ कमी दिखाई देती है या कुछ आपको लगता है कि ऐसा और होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके हमको सजेस्ट कीजिए, हम इसको और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।